अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विजुअल टेस्टिंग इन प्लेराइट। ओके, तो फिर ठीक है। तो विजुअल टेस्टिंग इंश्योर्स दैट यूआई लुक द सेम एज एक्सपेक्टेड बाय कंपेयरिंग करंट स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज और एलिमेंट्स विद बेसलाइन इमेज। बेसलाइन इमेज मतलब क्या कि हम लोग अपने लोकल स्टोरेज पे कुछ पहले ही मतलब मैनुअली स्क्रीनशॉट लेके या फिर मतलब प्लेराइट स्क्रिप्ट के थ्रू स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं कि किसी लोकेटर का या फिर किसी पेज का या फिर किसी लोगो का, जो भी चाहिए अपने को हम लोग अपने बेसलाइन इमेज बोल के उसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ओके, फिर अभी इसका पर्पस क्या है विजुअल टेस्टिंग का? टू डिटेक्ट अनइंटेंडेड विजुअल चेंजेस लाइक लेआउट शिफ्ट, कलर मिसमैच और ब्रोकन कंपोनेंट इन वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो लेआउट शिफ्ट मतलब क्या कि पहले लॉगिन पेज यहाँ पे आता था बीच में, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर कलर डिफरेंस है, पहले ग्रीन था सबमिट बटन, अभी ब्लू हो गया। तो ये सब चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए हम लोग विजुअल टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। फुल पेज विजुअल कंपैरिजन, ठीक है। तो पहले तो कैसे करेंगे, एक्सपेक्ट अवेट पेज डॉट स्क्रीनशॉट, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर टू मैच स्नैपशॉट होम पेज डॉट पीएनजी। ठीक है, तो फिर हम लोग के पास जो बेसलाइन इमेज है तो उसके साथ वो कंपेयर करने का ट्राई करेंगे। जो हम लोग पेज का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अगर वो मैच कर रहा है तो फिर वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द एंटायर पेज, कंपेयर इट विद बेसलाइन इमेज नेम्ड होम पेज डॉट पीएनजी। अगर फेल मतलब कुछ अगर विजुअल डिफरेंस है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर आ, वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन मतलब प्लेराइट सेव्स द स्नैपशॉट, और फिर उसके बाद क्या करते हैं वो कंपैरिजन स्क्रीनशॉट विद सेव। ठीक है, ये वैसा ये फ्लो में वो रन करता है। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट लेवल। अब ये पेज लेवल स्नैपशॉट कंपैरिजन था, ठीक है, फुल पेज विजुअल कंपैरिजन। अभी एलिमेंट लेवल अगर हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है, जैसे कि अभी एक लोगो है, तो उसका लोगो हम लोग ने ले लिया ये लोकेटर से। ठीक है, फिर वो लोगो का स्क्रीनशॉट लिया, फिर टू मैच स्नैपशॉट लोगो डॉट पीएनजी। ठीक है, तो ये दोनों को लोगो का स्क्रीनशॉट लिया वो लोकेटर के हेल्प से, और फिर हम लोग के पास जो लोकल मतलब बेसलाइन इमेज में स्टोर्ड है उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो फिर जैसे कि ये क्या करते हैं, टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक वेबसाइट लोगो, फिर कैप्चर इट स्क्रीनशॉट एंड कंपेयर इट विद द बेसलाइन लोगो डॉट पीएनजी। ठीक है, तो ये बेसलाइन लोगो डॉट पीएनजी के साथ वो उसको कंपेयर करता है। ओके, अब इसका नोट्स देखते हैं। ठीक है, तो बेसलाइन इमेजेस आर स्टोर्ड इन स्क्रीनशॉट फोल्डर। ठीक है, तो एक डैश अंडरस्कोर स्क्रीनशॉट अंडरस्कोर नाम का एक फोल्डर रहता है, तो वहाँ पे वो बेसलाइन इमेजेस सारे स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा इंपोर्ट विम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग उसका नाम देंगे तो फिर हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है रन विथ अपडेट स्नैपशॉट टू अपडेट बेसलाइन इमेजेस इफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अगर हम लोग को स्नैपशॉट अपडेट करना है, ठीक है, तो फिर डैश डैश अपडेट स्नैपशॉट करके हम लोग कमांड में डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे वो लोकेटर लोगो हो गया, ठीक है, तो वो लोगो का जब स्क्रीनशॉट लेगा तो फिर जाके वो स्क्रीनशॉट के फोल्डर में जाके नया वाला अपडेट कर देगा ऐसा। अभी अल्टरनेटिव वे है कि इसको रन कर मतलब ये सब लॉजिक हैंडल करने का, अवेट एक्सपेक्ट पेज टू हैव स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो फिर अभी ये क्या करेगा, पहले ऑटोमेटिकली हैंडल स्क्रीनशॉट कैप्चरिंग एंड कंपैरिजन। ठीक है, तो टू हैव स्क्रीनशॉट मतलब क्या करेगा कि पहले तो वो स्क्रीनशॉट करेगा लेगा, फिर वो स्क्रीनशॉट के फोल्डर में जाएगा, किसी से मैच करते क्या देखेगा, अगर मैच कर रहा है तो फिर ये करेक्ट है, नहीं कर रहा है तो फिर एरर देगा। ठीक है, एक्सपेक्ट में। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, और पूछा तो फुल मतलब क्लूलेस रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज accessibility testing? So accessibility testing ensures that your web application is usable by people with disabilities, मतलब जिसको कुछ डिसेबिलिटी है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि चेक्स फॉर कंपाइलेंस विथ WCAG। ओके, तो फिर अभी हाँ, ओके, तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, WCAG मतलब क्या है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। तो इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक हम लोग को, जैसे वर्ल्ड कप, और फिर एजी। एजी मतलब जी मतलब गोविंद हो गया, ए मतलब किसी का तो नाम ले लो, ठीक है, कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड वेंड मतलब पता नहीं। ठीक है, तो वर्ल्ड कप एजी। ठीक है, तो फिर वर्ल्ड कप एजी मतलब सारे वर्ल्ड कप गोविंद ने जीत लिया, वर्ल्ड कप ऑल गोज टू गोविंद। ठीक है, ऐसा। ठीक है, WCAG हो गया। तो फिर अभी इसके बाद वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस है, तो इसमें इश्यूज कवर होते हैं जैसे कि मिसिंग अल्ट टेक्स्ट ऑन इमेजेस, तो ये चेक करेगा। फिर पुअर कलर कॉन्ट्रास्ट मतलब बहुत ज़्यादा लाइट कलर यूज़ किया है क्या कहीं पे, मिसिंग लेबल्स ऑन फॉर्म, तो कोई बटन है वगैरह या फिर फॉर्म है ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लेबल वेबल मिसिंग है क्या, इनएक्सेसिबल कीबोर्ड नेविगेशन। ठीक है, मतलब
कीबोर्ड से भी नेविगेट होना चाहिए, राइट? मतलब डाउन बटन अप बटन से अगर हम लोग को करना है टैब से, तो वो सब चीज़ें मिसिंग है, तो हम लोग वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस में जाके देख, वो मतलब चेक करते हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में। तो अभी हम लोग को सेटिंग अप करना है एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को, तो कैसे करेंगे? ओके, तो सबसे पहले हम लोग को एक मॉड्यूल, एक मतलब वो लगता है, मॉड्यूल लगता है, हम लोग बोल सकते हैं इसको एक्स कोर प्ले राइट, ठीक है। तो फिर हम लोग को ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, ओके, एक्स कोर प्ले राइट। ओके, तो ये प्ले राइट एक्स कोर का जो है, वो क्या करता है, अ पावरफुल एक्सेसिबिलिटी इंजन इनटू योर प्ले राइट टेस्ट। तो ये हम लोग का मतलब एक एक्स कोर है ना, वो एक फीचर ऐड करता है जिससे हम लोग एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। पहले तो एक्स बिल्डर नाम के इसमें एक्स कोर स्लैश प्लेराइट को ले लिया, ओके। फिर उसके बाद, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये यूआरएल पे गया। फिर अभी अवेट न्यू एक्स बिल्डर, ओके, अवेट न्यू एक्स बिल्डर के अंदर पेज, ठीक है, वो पेज पास कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं एनालिस डॉट एनालिस, ओके, डॉट एनालिस। तो एक्स बिल्डर में पेज पास कर रहे हैं और डॉट एनालिस बोलेंगे, जो जो भी एनालिसिस का रिजल्ट रहेगा तो वो यहाँ पे आएगा, ओके। तो हम लोग उसको देखना है तो देख भी सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी रिजल्ट्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टेस्ट रिजल्ट को है ना टेस्ट रिपोर्ट में अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट इन्फो हम लोग के पास है, कहाँ पे है, ठीक है, ये टेस्ट इन्फो हम लोग ने पास किया है, ठीक है। तो ये टेस्ट इन्फो में हम लोग अटैच कर रहे हैं क्या, कि एक्सेसिबिलिटी स्कैन के रिजल्ट। तो मतलब इसको हम लोग एज अ नया ऑब्जेक्ट बना के डाल रहे हैं, कि बॉडी में हम लोग डालेंगे स्ट्रिंग बना के, ठीक है। ये रिजल्ट को हम लोग स्ट्रिंग बना के डालेंगे, और फिर कंटेंट टाइप बोलने का अपन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो ये हम लोग ने डाल दिया है वो टेस्ट इन्फो के अंदर, ठीक है, जो टेस्ट के साथ आता है। अभी हम लोग असर्शन से चेक भी करेंगे कि कुछ वैलिडेशंस वायलेशंस है क्या, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी स्कैन रिजल्ट्स डॉट वायलेशंस डॉट लेंथ, वो जीरो रहना चाहिए। अगर जीरो से ज़्यादा है कुछ वायलेशन है, तो हम लोग को रुक के देखना पड़ेगा कि क्या वायलेशन है, वो फिक्स करना पड़ेगा जब तक जीरो नहीं आता, ओके, ऐसा। तो सी एस सी डी के लिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे टेस्ट इन्फो डॉट अटैच यूज करके, ठीक है। बॉडी और कंटेंट है, बॉडी में वो स्ट्रिंगिफाई करके हम लोग डाल रहे हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कुछ ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज द स्कैन विथ WCAG2A और WCAG2AA, तो ये कुछ और है उसके, ठीक है। तो वो लेवल्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा लाइट लेवल और उससे लाइट लेवल हो सकता है, या फिर कुछ तो है WCAG2A WCGA वर्सेस WCGAA वर्सेस WCG। तो इसका क्या है, ये इतना डीप में जाके तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी अगर चाहिए तो गूगल पे पूछते हैं, ओके। ओके, ए मतलब मिनिमम, ओके, फिर डबल ए मतलब मिड रेंज स्टैंडर्ड, और ये ट्रिपल ए मतलब हाईएस्ट, मतलब लेवल है, ठीक है। WCGA AA ट्रिपल ऐसा। तो मिनिमम लेवल का करना है तो WCG 2A करेंगे, फिर 2AA करेंगे, ऐसा, ओके। तो ये इससे लेवल बढ़ता जाता है। तो वैसा हम लोग विद टैग्स यूज करके वैसे डाल सकते, पेज डॉट विद टैग्स और फिर डॉट टू एनालाइज, वही था ना, टू एनालाइज आगे, या सॉरी एनालाइज, तो वो एनालिसिस डॉट एनालिस आगे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ हम लोग को डुप्लीकेट आईडी है, वो हम लोग को डिसेबल रूल करना है, सपोज कोई भी, ठीक है, डिसेबलिंग रूल्स। एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि डुप्लीकेट आईडी का रूल है, वो हम लोग को नॉन इश्यू है, तो हम लोग को वो बोल रहे हैं कि वो तुम इग्नोर करो, ठीक है। तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं कि जैसे कि डिसेबल रूल्स डुप्लीकेट आईडी, तो वो डुप्लीकेट आईडी को डिसेबल करेगा, ऐसा। नेक्स्ट है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, ओके, ये हो गया एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी देखते कुछ रहेगा क्या, हाँ। तो इसमें भी अगर हम लोग को एनालाइज करना है तो NALYZD ऐसा आगे डालने का, ओके। ये ऑप्शनल प्रॉपर्टीज हम लोग डालेंगे इसके आगे, और फिर उसके बाद डॉट एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस ओके मिलेगा, ओके। ये एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है,
ओके। पेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न इन टेस्ट ऑटोमेशन दैट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग मेंटेनेबल, reusable and readable test code by separating the test logic from the UI interactions। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि ये UI का जो मेन टेस्ट कोड है उससे हम लोग का जो यूआई इंटरेक्शंस है, राइट। तो ये टेस्ट लॉजिक और यूआई इंटरेक्शन जैसे लॉगिन पेज हो गया या फिर डैशबोर्ड हो गया, तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग क्लास बनाता है। ओके, तो जिससे क्या होता है कि अपना कोड जो है वो मेंटेनेबल रहता है। ठीक है, कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे जाके चेंज करो। रीयूजेबल मतलब क्या, कि यही चीज़ अगर 10 जगह यूज़ करना है तो सिंपली इसको कॉल करो। ओके, वैसा। और फिर अगर रीडेबल मतलब क्या, कि कोई भी अपने कोड को, मतलब जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है वो भी अपने कोड को देखेगा तो उसको समझेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइन्स नहीं रहते, मेजर पार्ट कोड का रहता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्लास क्रिएट करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बस यूज करते हैं उसका। ओके, इंस्टेंस। तो अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ईच वेब पेज इज रिप्रेजेंटेड एज अ क्लास, तो हर एक वेब पेज को हम लोग एज अ क्लास रिप्रेजेंट करते हैं। The elements on the page are represented as variables। ठीक है, तो हर एक मतलब एलिमेंट जैसे लोकेटर हो गया जो भी है, या फिर लोगो हो गया, तो हर एक को हम लोग एज अ वेरिएबल क्लास में स्टोर करते हैं। और एक्शन जैसे क्लिक करना हो गया, फिल करना हो गया, उसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्लास में एज अ मेथड डिक्लेयर करके रखते हैं। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों यूज करते हैं प्लेराइट में। ठीक है, तो पहला है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग ने बताया कि ये लॉगिन का लॉजिक है। ठीक है, लॉगिन नहीं तो फिर या फिर कुछ है। ठीक है, तो जो हम लोग को 10 टाइम्स यूज करना है तो सिंपली उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इजी मेंटेनेंस मतलब क्या, कि अगर सपोज इधर कुछ चेंज हो गया तो इधर ही सिर्फ चेंज करेंगे। ओके, कोई लोकेटर चेंज हो गया या फिर कुछ, बाद 10 जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। बेटर रीडेबिलिटी मतलब क्या, वैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि मतलब जिसको कुछ समझता है वो सिर्फ अगर लाइन 10 ही सिर्फ चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो फिर वो जो रीडर है वो सिर्फ 10 ही लाइन्स देखेगा, राइट। तो 10 लाइन देखेगा तो उसको इजीली समझ जाएगा, इतना 100 लाइन्स का कोड नहीं देखेगा जो कि क्लास में रहता है। और स्केलेबिलिटी मतलब क्या है, आइडियल फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट विद मेनी टेस्ट केसेस, मतलब बहुत सारे टेस्ट केसेस रहेगा तो वहाँ पे तो बेस्ट है। क्यों बताओ, क्योंकि मतलब कैसा है कि अगर हम लोग को कोई भी यूज़ करना है, ओके, जैसे कि अभी एक क्लास बनाया लॉगिन का, तो हर एक में लॉगिन आता है हर एक टेस्ट में, बराबर, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो स्केलेबिलिटी भी है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी, इजी मेंटेनेंस, बेटर रीडेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। ओके, ऐसा। तो अभी हम लोग इसका वो देखते हैं, डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। जैसे कि अभी ये टेस्ट बनाया, ओके, मल्टीपल टेस्ट है अपने पास, जैसे लॉगिन का पार्ट है। ठीक है, तो ये जिधर जिधर यूज होएगा वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक टेस्ट में स्टार्ट में तो रहता ही है। ओके, जैसे अभी सर्च का हो गया तो ये 2 टेस्ट के लिए चाहिए, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एडवांस सर्च हो गया इसके लिए चाहिए, तो ऐसे। ओके, वैसे मतलब ये अभी टेस्ट खुद खुद ही के कोड में भी अगर ये है कि अगर 2 जगह यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, दूसरे टेस्ट में करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा। ओके, तो जैसे लॉगिन का हो गया। ओके, तो वैसा वो फीचर है प्ले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का, तो अगर कोड देखेंगे तो बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा मेस्ड अप है, बट वी कैन इग्नोर दिस। ओके, ये नहीं देखना है, ये कोड से अपने को पता चल जाएगा। ओके, तो पहले ये लोग ने जैसे लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज का एक अलग से क्लास बनाया। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे वो लोग ने मतलब सारे वेरिएबल्स बना दिए। ओके, वेरिएबल्स कि जो जो लोकेटर्स वो लोग को चाहिए, तो जैसे पेज चाहिए वो लोग को, फिर यूज़र इनपुट चाहिए, फिर ये पेज लेंगे एज अ वेरिएबल, फिर पासवर्ड इनपुट, लॉगिन बटन, ये सारे लोकेटर्स उनको चाहिए, तो फिर वो लोग बता रहे कि हाँ ये मेरे वेरिएबल्स है। ओके, फिर उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर बना रहे। ठीक है, तो जब कोई भी एक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करके, तो फिर वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, ये रीड ऑनली है, मतलब क्या कि इसको बाद में अपडेट नहीं कर सकते, एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर के हेल्प से यहाँ पे वो अब वैल्यू ला सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पेज पास हो रहा है। ठीक है, तो पेज मिलेगा, फिर पेज से हम लोग को मिलेगा कि उसका लोकेटर यूजर नेम, तो यूजर नेम इनपुट मिलेगा, फिर यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड का हम लोग को लोकेटर मिलेगा, फिर पेज डॉट लोकेटर हैशटैग लॉगिन, तो लॉगिन बटन का भी हम लोग को लोकेटर मिलेगा, तो फिर वो यहाँ पे जाके असाइन कर देगा। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग मेन टेस्ट का कोड देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर आएगा। वैसिंग गो टू, तो ये हम लोग ने बनाया मेथड। ठीक है, तो ये जब कॉल करेंगे तो ये यूआरएल पे जाएगा और फिर ये यूआरएल पे जाएगा और फिर वो देख ये यूआरएल पे ओपन करेगा। ओके, फिर उसके बाद असिंक लॉगिन। ठीक है, तो अभी अगर असिंक लॉगिन मतलब क्या, कि अगर हम लोग को लॉगिन करना है तो यहाँ पे वो यूजर नेम और पासवर्ड पास कर रहे हैं फंक्शन में। ठीक है, ये भी मेथड है, ठीक है, क्लास का।
तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी मेथड्स के अंदर हम लोग करते हैं, हम लोग ने बोला था, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यूजर नेम इनपुट, तो यूजर नेम इनपुट तो यहाँ से हम लोग को मिला है अभी, यूजर नेम इनपुट डॉट फिल यूजर नेम, तो अभी यहाँ पे जो यूजर नेम पास है वो यहाँ पे फिल करेंगे। सिमिलरली यूजर नेम पासवर्ड इनपुट का हम लोग को लोकेटर मिला है, तो लोकेटर, वो लोकेटर डॉट फिल पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पे जो मिला है वो यहाँ पे फिल करेंगे, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, ऐसा हम लोग को चलेगा लॉगिन। तो इसका हम मेन टेस्ट फाइल देखेंगे तो बेटर क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अभी यहाँ पे लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू पेज लॉगिन पेज, तो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस बनाया वो क्लास का लॉगिन पेज वाले। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इंपोर्ट भी किया है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग वो पेजेस में जाके वो लॉगिन पेज और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी इसका हम लोग ने नया इंस्टेंस बनाया, तो पेज है, तो पेज वो कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे पेज गया। ओके, यहाँ पे पेज गया, तो यहाँ पे पेज आएगा, फिर उसके बाद वो सबका वैल्यू लेके आएगा पेज अपने साथ। ठीक है, फिर वो सबको असाइन हो जाएगा विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर कि पेज यूजर नेम इनपुट पासवर्ड इनपुट, ये फिर सारे का हम लोग को लोकेटर मिल गया। ठीक है, तो अभी हम लोग को कंस्ट्रक्टर के हेल्प से सारे के लोकेटर्स मिल गए। फिर लॉगिन पेज डॉट गो टू, तो अभी हम लोग को वो बोल रहा है कि ये यूआरएल पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये यूआरएल पे हम लोग गए। ओके, फिर उसके बाद लॉगिन पेज डॉट लॉगिन पवन 123 और सिक्योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग को अभी क्रेडेंशियल्स भी मिल गए। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग को लॉगिन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फिर ये पवन मिल गया यहाँ पे और सिक्योर पासवर्ड 123, तो फिर अभी यूजर नेम इनपुट का लोकेटर हम लोग को यहाँ पे मिल गया, स्टोर्ड है। ओके, तो यहाँ से लोकेटर लिया डॉट फिल, फिर वो पवन डाला, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसका लोकेटर लिया, फिल किया पासवर्ड, सिक्योर 123 डाला। फिर अभी लॉगिन बटन का भी हम लोग के पास अभी लोकेटर है, तो लॉगिन बटन डॉट क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म होएगा। ओके, तो ऐसा हम लोग का लॉगिन परफॉर्म होएगा। तो अभी मेन चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग का बेनिफिट क्या था, वो हम लोग को मेन देखना है। ओके, तो कैसे देखते हैं, ये देखो अभी यहाँ पे ये कोड देखोगे। ठीक है, तो कितना इजी है, कोई भी देखेगा पता चलेगा कि अभी ये किसी यूआरएल पे जा रहा है, फिर वहाँ पे वो अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं, फिर उसके बाद लॉगिन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका कितना इजी हो गया, अगर ये यही रहता, अगर इतना बड़ा कोड रहता। ठीक है, तो जो मतलब नॉन टेक्निकल बंदा है वो तो कोड देखेगा ही नहीं, राइट। अभी तो ये मतलब एक लॉगिन के लिए इतना बड़ा बन गया है 15 लाइन्स का, राइट। तो अगर पूरा हम लोग अगर पूरा टेस्ट मतलब सारे अपने वर्कफ्लो डालेंगे इसमें, कितना 150-200 लाइन का तो मिनिमम बनेगा ही, राइट। तो वो क्लीन करने के लिए लाइक अगर हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉलो करते तो हर एक ऑब्जेक्ट कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाइन, कोई भी इजीली आके रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और हम लोग को भी डेवलपर्स को भी वो इजी पड़ता है। ओके, ऐसा है, तो ये हो गया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल।